प्रणव त्रिपाठी जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पढ़ाई, कैरियर और भविष्य की चिंता में मैं कई बार तनाव और उदासी में डूब जाता हूँ। इसी समय पर मैं कई बार कमजोर और अकेला और अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। महाराज जी, सहायता कीजिए। सहायता तो भगवान की लो बच्चा। अगर भगवान का नाम जप करोगे ना तो तुम्हें भगवान की सहायता मिलेगी, वही सच्चे सहायक है। अकेले पूरा जीवन हो गया, पूरा जीवन अकेले हो गया और उन्हीं की सहायता से चले हैं। हमें कोई सहयोगी नहीं मिला। कहीं भी अगर सहयोगी मिले हैं तो संत जन मिले, वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो भगवान और संत तो एक ही बात है, बका कोई सहयोगी नहीं। नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन पाओ, समय से जागो, समय से सो, समय से अपनी दिनचर्या करो। अभी आपके अंदर उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करते हो? हाँ, अभी उत्साह आ जाएगा। व्यायाम करो, ब्रह्मचर्य से रहो, पवित्र भोजन करो, माता पिता के चरण छुओ और नाम जप करो। और चाहे 10 मिनट सही सत्संग सुनो। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, उससे हमारी बुद्धि पवित्र होती है। तो हमें उत्साह मिल जाएगा, हमें बल मिल जाएगा। जहाँ हम हारते होते हैं वहाँ भगवान हमें बल प्रदान करते हैं और भले हार जाएं फिर हमें आगे बढ़ने का उत्साह मिलता है। नहीं तो बहुत से बच्चे जैसे फेल हो जाते हैं, सुसाइड की सोच लेते हैं, बहुत कमजोर हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम जप करो सब लोग, फिर देखो आपको कितना आत्मबल मिलता है। जैसे हमें बड़ा कष्ट शरीर में रहता है, लेकिन भगवान के बल से देखो हम दिनचर्या करते हैं। मतलब कितनी समस्याएं, लेकिन हर समस्या से लड़ने की जो पावर वृत्ति है वो भगवान से आती है। इसलिए नाम जप करो। विशेष जी। राधा वल्लभ शेरवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपकी कृपा से भजन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपसे सुना है भजन के लिए भोजन शुद्ध होना चाहिए, बट आजकल खाद्य पदार्थ और प्राकृतिक संसाधन अशुद्ध होने लगे हैं। महाराज जी, ऐसे में साधक की दिनचर्या में इससे प्रभाव पड़ेगा? हाँ, उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं। उसमें भी हम शुद्धता निकालते हैं कि हम बाजार का बना नहीं पाते हैं, अपने घर का बना पाते हैं। बाजार की चीज पाने से फर्क पड़ जाता है। अगर हम वही माना कि अब उनका मूल स्वरूप तो अशुद्ध हो ही रहा है, लेकिन हम अपने घर में शुद्ध करके बना के पावें, वो अच्छा बाजार के चीज़ों से बचें। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभदायक भी नहीं है और हमारे भजन वृत्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं लाभदायक है। ये रजोगुण पैदा कर देंगे, भजन में रुचि नहीं होने देंगे। और आजकल प्रायः ऐसा ही होता है कि हम जबान के स्वाद के लिए बाजार का, होटल का ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हमें लगता है वो हमारे सामने जो आता है वो बहुत स्वच्छ आता है, लेकिन पीछे जो बनाने वाले हैं उनके भाव कैसे हैं, उनकी पवित्रता कैसी है, कब की दाल है, फ्राई करके तो अभी दिया है। तो गरम गरम तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन वो शरीर के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा और भाव के लिए भी लाभदायक नहीं रहेगा। अगर हम पवित्र अन्न पाएं, जो पवित्र अन्न जिस कोटि का मिल रहा है, लेकिन अपनी रसोई में बना के ठाकुर को भोग लगा पाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा।